नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा वाइंदर। दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऐसे ऐसे कई अनेक स्कीम हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत जो गरीब जो लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो अपने डॉक्टर का जो इलाज वो नहीं कर पाते हैं, ऐसे काफ़ी सारी स्कीमें, उन स्कीमों के तहत बहुत से लोगों का इलाज किया जाता है मुफ्त में। एक ऐसी ही एक स्कीम है जिसके तहत यहाँ पर एक पेशेंट काफ़ी दिनों से परेशान थे। उन्हें किस तरह की परेशानी को सामना उठाना पड़ रहा है और किस तरह से वो आज मजबूर है, वो जो स्कीमों का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं और वो उसके बदले में उनको पैसे अदा करना पड़ रहे हैं उस इलाज के। आइए हम जानते हैं, ऐसे एक मामला हम लोगों के सामने आया है। उस पूरे मामले को देखने वाले सादिक बादशाह हमारे साथ में है, जो मीरा रोड के युवा समाज सेवक है। उनसे हम पूरी तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो स्कीम, कौन पेशेंट है और किस तरह का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। सादिक भाई, क्या है पूरा मामला, ज़रा बताइए कि कौन सी स्कीम है, किस स्कीम के तहत ये आप, या किस योजना के तहत आप उस मरीज़ का इलाज करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बताइए। देखिए, 7 मई को यहाँ पर भक्तिदान धाम में एक अंसार मोहम्मद करके एक 40 साल के अहमद खान करके 40 साल का एक व्यक्ति को यहाँ पे एडमिट किया गया। उनको छाती में सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी, उसको एडमिट किया गया और उनका जो है नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट किया गया। बिल हुआ और 1.5-2 लाख का बिल उनका टेंटेटिवली बना है। तो जब उनके रिश्तेदार ने मुझे कॉल किया, मैंने उनको पूछा कि आपके पास कोई योजना का कुछ, महात्मा ज्योतिबा फुले नाम का एक स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें गरीब लोगों को 1.5 लाख तक का ट्रीटमेंट मुफ्त में दिया जाता है। उस स्कीम के तहत मैं यहाँ पर आकर जब बात करने आया तो मुझे पता चला कि इस स्कीम को यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है। 50 दिन जब से ये कोविड-19 का हुआ है, तब से लेके अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी आदमी अस्पताल में है ही नहीं, तो हम उनसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके पास योजना का कार्ड भी है, इनकी ट्रीटमेंट बाकायदा पूरा फ्री होना चाहिए था, बट इन्होंने अभी तक 80,000 रुपया भरा हुआ है और 3 दिन से पेशेंट फिट टू डिस्चार्ज है पर उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो अभी इनसे हमने यही रिक्वेस्ट किया कि आप पेशेंट को डिस्चार्ज कीजिए, तो उन्होंने अभी डिस्चार्ज करने का आश्वासन तो नहीं दिया, बट बोले कि हम कोशिश करके डिस्चार्ज कर देंगे। आप अपने संगठन के लेटर में लिख के दे दीजिए कि बाकी पैसा आप जमा करके दे देंगे। इस तरीके से उन्होंने आश्वासन मुझसे मांगा है। ये ऐसे अनेक सारी स्कीमें हैं जिसके तहत जो गरीब लोग होते हैं, जिनका इलाज मुफ्त में किया जाता है, उन स्कीमों को देखने के लिए या वो कोऑर्डिनेट करने के लिए सरकार के कुछ अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं। देखिए, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना लागू है। इसका काम करने का तरीका ये है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार का एक हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जब भी कोई पेशेंट अस्पताल में जाता है इलाज कराने के लिए, किसी भी तरीके का इलाज, तो अस्पताल का ये काम बनता है कि वो उस पेशेंट को बताए कि ऐसा एक स्कीम है, अगर आप गरीब हो, अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो सकता है, तो आपको मैं योजना वाले बंदे से मिलाता हूँ। उसके बाद कोऑर्डिनेट करके अस्पताल और सरकार की तरफ से उसको ट्रीटमेंट मुफ्त मिलता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि ऐसा यहाँ पर भी नहीं है। बहुत सारे मीरा भाईंदर के अस्पताल है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई योजना लागू करने के लिए कोई व्यक्ति बैठता नहीं है और इसके चलते होता ये है कि मजदूर आदमी, गरीब आदमी जाकर 1.5-2 लाख का बिल उसको अपनी मेहनत से भरना पड़ता है और उस स्कीम का फ़ायदा उसको नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक तो ये सिर्फ गरीबों के लिए था, बट अभी 2 मई को जब ये कोविड-19 का पूरा सिनेरियो हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि महाराष्ट्र के अंदर हर एक व्यक्ति को 1.5 लाख तक का इंश्योरेंस महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के तहत मिलेगा। तो ये तो एक नई चीज़ है, बट पुराने जो लोग हैं उनको भी नहीं दिया जा रहा और जो 100% योजना की बात हुई वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये थे सादिक बादशाह, जिन्होंने इस केस के बारे में हमको बताया कि वो जो लाभार्थी थे, जो मरीज़ थे, उनका इलाज तो यहाँ पर किया गया है, उनका पैसा भी भरा गया है कुछ पैसा, लेकिन बाकी का पैसा भरने के लिए वो उतने कैपेबल नहीं हैं। जब इन्होंने इस संदर्भ में हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात की तो मैनेजमेंट ने भी उन्हें आश्वासन दिया है, उन्हें कोऑपरेट करने की बात कही है इसी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में। आइए अब हम जानते हैं कि इस पूरे मामले में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है, जो जिम्मेदार है, उनका क्या कहना है। ये हमारी कल उनसे ट्रीटिंग डॉक्टर से बात हुई थी, तो जिस बीमारी के लिए वो एडमिट हुए हैं वो इस स्कीम में फ़िलहाल कवर नहीं होता। जिस स्कीम के लिए वो जानकारी कर रहे थे उस स्कीम में वो पेशेंट का इलाज कवर नहीं होता है। सर, ये किस तरह की स्कीमें हैं सरकार की तरफ से जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका मुफ्त में इलाज किया जाता है? इस बारे में थोड़ा आप रोशनी डालेंगे कि किस प्रकार की बीमारियाँ होती है और कितना खर्च जो है कि सरकार उठाती है उनका? देखिए, जो स्कीम के बारे में मैं देखता हूँ वो है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य स्कीम, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें जो ऑरेंज, पीला या केसरी रेशन कार्ड होल्डर्स के लिए इसमें बेनिफिट मिलता है सर स्कीम में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का रेशन कार्ड होल्डर होना चाहिए। उसमें ओवरऑल जो फैमिली की लिमिट है वो है 1.5 लाख की। ओवरऑल सब जितने भी परिवार रेशन कार्ड में फैमिली रहेंगे उनकी लिमिट है 1.5 लाख की।
लेकिन हर ट्रीटमेंट के लिए सरकार द्वारा अलग अलग पैकेज बनाए गए हैं। कुछ ट्रीटमेंट प्राइवेट में कवर होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में कवर होते हैं, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है वो फिलहाल स्कीम के अंदर उपलब्ध नहीं है सर जी। क्या ऐसा भी होता है कि अगर जैसा आपने बताया कि एक फैमिली में 1.5 लाख का पूरा कवर होता है, अगर एक ही फैमिली में उस तरह का 1.5 लाख का अगर उसमें जो कि खर्च हो, उसका इलाज हो, तो क्या वो कवर नहीं होते उसमें? अगर ट्रीटमेंट स्कीम के अंदर होगा, ठीक है, तो ही आपको कवर होगा सर जी। ट्रीटमेंट स्कीम के अंदर अगर नहीं है तो वो आपको जो उसका बेनिफिट, स्कीम का बेनिफिट, योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा सर जी आपको। इस अस्पताल में क्या ऐसे भी कोई मरीज है जिनको इस तरह की वो जो योजनाएं सरकारी, उन योजनाओं के तहत उनको लाभ दिया जा रहा है, उन्हें सुविधा दी जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है? जी हाँ, ज़रूर है सर जी। वो जारी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2012 से हमारे पास स्कीम उपलब्ध है सर। देखिए, अलग अलग, मैंने जैसे आपको कहा, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग स्पेशलिटी के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलता है। अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग ट्रीटमेंट, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिजर्व है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल रिजर्व है, तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है सर जी। ये थे डॉक्टर नीरज उपाध्याय, जो इस भक्ति वेदांत अस्पताल में जो सरकारी जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, जो पैकेजेस होते हैं ट्रीटमेंट के, ये उनका काम देखते हैं, जिन्होंने अपना पक्ष रखा है। जबकि दूसरी तरफ हमने जो मरीज़ है, उनके जो रिश्तेदार है या उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि वो जो डिसीज़ है, वो जो बीमारी है, वो उस पैकेज में बैठती है। जिसका जो जानकार है वही तय करेगा कि ये बीमारी इस पैकेज में बैठती है या नहीं बैठती है। बहरहाल एक बात तो साफ समझ में आती है कि कोविड के इस माहौल में जो गरीब है, जो मजबूर लोग हैं, जो लाभार्थी है, जिनके अलग अलग राशन कार्ड है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस कोविड का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।